आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारी वक्फ बोर्ड की जानिब से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हमने एक चंद प्रोग्राम का इनाग्रेशन किया गया। जैसे कि बहुत दिनों से एक अरमान थी, ये 2014 के बाद जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद 2014 के अंदर जब हिजाब का मामला लेके जब बहुत से हमारे भाई को बच्चे जो है कॉलेज जाना बंद कर दिए थे, वो देखते हुए हमने तय करके वक्फ बोर्ड के अंदर टोटल हमारा 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एक अमाउंट था। ये बीजेपी हुकूमत जब पिछली हुकूमत थी उस हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस एफडी को भेज दिया था। हमारी हुकूमत आने के कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अल्लाह मियाँ मुझे मुकाम मिनिस्टर बनाने के बाद मालूम पड़ा कि एक 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एफडी के अंदर हमारे वक्फ बोर्ड के इंटरेस्ट अमाउंट पैसे उधर है करके मालूम होने के बाद हम लोग ने जद्दोजहद करते हुए वो पैसा वापस लेके ये पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना करके हम तमाम लीडर बैठ के जैसा नासिर हुसैन साहब, नसीर अहमद साहब, सलीम साहब तमाम मिल के हम लोग तय करके कि आने वाले दिना कैसे आते मालूम नहीं, आने वाले दिना कैसे आते वाले बग़ैर तालीम के हम तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे हैं। तालीम के अंदर आगे आना उसके लिए बीजेपी वाले साजिश करके हिजाब का मसला लेके आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो सोच के हमने डिसाइड करके पहली बार 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख के 15 पीयू कॉलेज लेडीज़ के बनना करके तय करके आइडेंटिफाई करके जैसा कि वो सब्जेक्ट पर वो सब्जेक्ट रेडी रख लेना। यजमान कौन सी बात करता था तुम्हें? हाँ, बागलकोट के अंदर एक कॉलेज, चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज, बिदर के अंदर एक कॉलेज, बल्लारी के अंदर एक कॉलेज, कोप्पल के अंदर एक कॉलेज, मैसूर के अंदर एक कॉलेज, बेंगलुरु सिटी के अंदर एक कॉलेज, चिकबालापुर के अंदर एक कॉलेज, विजयनगर के अंदर कॉलेज, कलबुर्गी मतलब गुलबर्गा में एक कॉलेज, उडुपी के अंदर एक कॉलेज, विजयपुरा में एक कॉलेज, कोलार में एक कॉलेज, हुबली धारवाड़ के अंदर एक कॉलेज। शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज तय कर को शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज बनना कर को और संगे बुनियाद का काम शुरू हो को और संगे बुनियाद का काम किया गया है। इंशाल्लाह 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये कॉलेज कंप्लीट होते। ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी चलाना इसको मुश्किल है। हमारे एमपी साहब पूछ रहे थे, भाई ये तुम्हें कॉलेज दे रही चलाती किस तरीके से चलाती हो? तो हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप है, हमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चलाना कर को तय करिए। इंशाल्लाह ये शुरुआत 15 डिस्ट्रिक्ट को शुरुआत कर कोई आने वाले दिना के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक पीयू लेडीज़ कॉलेज रहना कर को हमें तय कर को इंशाल्लाह आने वाले दिना के अंदर वो कराती। उसके साथ साथ में आज एजुकेशन के अंदर ये इसके अंदर 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंस देना कर को तय करे। वीडीपी के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती। तो वीडीपी के अंदर हमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबरान तमाम बैठ को तय कर को ये एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है, एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंस तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर तालुका के अंदर एम्बुलेंस रहती, मगर वो एम्बुलेंस क्या रहती, मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतज़ाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी ये जो एम्बुलेंस दे रही उसके अंदर एक ECG रहता, आमेले ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज़ का वेंटिलेटर, यानी हर चीज़ जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला मारने वाले से बढ़ाने वाला मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना। तो हर चीज़ जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर जो ICU रहता ना, वैसे ICU की एम्बुलेंस ये एम्बुलेंस ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोल को तय कर को आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करें। ये एम्बुलेंस ले को जाको ये मामूली एम्बुलेंस तुम यूज़ करे जैसा नहीं है, इसके अंदर ड्राइवर तो लाजमी, हर एम्बुलेंस को ड्राइवर रहना, वो ड्राइवर रहता चो इसे भी ड्राइवर होना। इसके साथ ये एम्बुलेंस को जो है कंपलसरी वो नर्स रहना। हमें हैंड ओवर जो है ना, जिन्हें ट्रेनिंग कर को हमें हर एक उठा को एम्बुलेंस ऐसे दे रही नहीं, तो उसके वास्ते एक नर्स को अपॉइंट करना पड़ता, बगैर नर्स के नहीं कर सकते, क्योंकि तो उसके अंदर ऑक्सीजन रहना पड़ता, उसे ऑपरेट करना मामूली इंसान से नामुमकिन हो, वो नर्स से तो उसे आसानी होती। सो उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंस हैं वो एम्बुलेंस को नर्स मिनिमम नर्स को रखना बाकायदा ज़रूरी है। तुम्हारे से भी एक आजीज़ाना गुजारी, मेहरबानी कर को नर्स को ही अपॉइंट करना कर को तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारी।
तो 30 डिस्ट्रिक्ट को 30 एम्बुलेंस, ये शुरुआत, ये भी पहली बार वक्फ बोर्ड की तरफ से ये पहली बार हो रहा। उसके ऊपर उसके साथ साथ में जो है फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कई के वास्ते दे रही सो, ये फ्रीज़र जो है बहुत सी जगह मौता होगी तो उनके बच्चे जो है अब्रॉड में बाहर काम कर ले रहती, नहीं तो दूसरी जगह रहती, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहीं की एक जॉब कर ले रहती, उन्हें आना का तो ज़रा वक्त लगता, 40 पर 8 घंटे वक्त लगता। जब तक एक दिन रखना को तो भी उनको ना मुश्किल हो जाता। उसकी वजह से मुश्किल नहीं होना कर को 224 फ्रीजर भी जो है ना आज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आज रखा गया। पूरे तालुका को डिस्ट्रीब्यूशन जो है 224 तालुका को भी, कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एक फ्रीज़र देना कर को तय करी। उससे क्या रहती है, मौता रखने को आसानी रहती, फ्रीज़र मौता रखने को आसानी रहती, ये होगा। उसके साथ साथ में और एक आज इनाग्रेशन करें जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है हमारे 2,40,000 पर एक बच्चा को स्कॉलरशिप कर को बोल को ये 60 पर 2 करोड़ का आज वो एक हमें इनाग्रेशन करी। आप अच्छी तरह से जानती हैं, जैसा हमारी कांग्रेस के पहले जो हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत के अंदर जो हमारा पिछली हुकूमत थी हमारी सिद्धरामैया की, ये लफ्ज़ मैं खुलासे से बोल रहा हूँ तो यहाँ तमाम बैठी सो तमाम यहाँ जिम्मेदार तुम्हारी नॉलेज के अंदर ये बात रहना। ये पिछली हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया साहब हमारी हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, वो हुकूमत से सिद्धरामैया मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होने से पहले जो माइनॉरिटी जो हमारा ग्रांट था वो 120 करोड़ 130 करोड़ रुपए था। जो सिद्धरामैया मुख्य चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2013 से लेकर 2018 तक उसका 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट करें। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट लेको, सिद्धरामैया कांग्रेस की सपोर्ट लेको खाली 30 पर 7 सीट जीते थे जनता दल वाले। तो हमें बीजेपी को दूर रखने के वास्ते क्या करें, हमें 80 सीट जीतते हुए भी क्या करें, जनता दल को सपोर्ट करके कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर अल्लाह मियाँ मंजे भी मौका देखो, मैं भी उस टाइम पर माइनॉरिटी मिनिस्टर था, मुझे मालूम पड़ा कि बजट के अंदर माइनॉरिटी का जो ग्रांट है कम करने वाले हिंगर को जैसा मुझे मालूम पड़ा तो हमारे तमाम मुस्लिम कायदे को लीडर्स को बात करको साहब के अंदर सुनने आया कि कुमार स्वामी साहब माइनॉरिटी क्या कि बजट कम कर रही को तमाम लीडर पूरे हमें मिल को गए, हमें नासिर हुसैन साहब, न सलीम आलम साहब, नसीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, हारिस, रिजवान, तमाम रहीम खान साहब, तमाम मिल को हमें जाको सीएम को बोले सब हमना में मुश्किल से बहुत सालों के बाद हमना ये सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर हमना 3,200 माइनॉरिटी ग्रांट मिला था। अब हमना सुनने आया क्या कि तुम्हें कम करने कर को हमना तुम्हें ग्रांट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी से तुम्हें कम नहीं करना कर को हमें तमाम लीडर जाको रिक्वेस्ट कर ले कुमार स्वामी के पास जाको रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं करते कर को जब बजट उन्हें प्रेजेंट करे उस टाइम पर देखे तो 1,250 करोड़ रुपए ग्रांट कम कर दले, हमारा 1,250 ग्रांट कर को 1,800 करोड़ को लगा खड़ा कर दले। अब ये कौन दिखे सो रास्ता, ये जनता दल और रास्ता दिखाने में इतना। बाद में बीजेपी 4 साल हुकूमत में 4 साल हुकूमत में बीजेपी आने के बाद क्या करे, जो 3,200 से कितना का आया 1,800 करोड़ का आया, बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल में क्या करे 740 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। पूरे हमारे जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम थे पूरे क्या करे रद्द कर दे रहे। अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआ से फिर हमारी हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहला बजट ही क्या करे वापस दोबारा 3,200 करोड़ रुपए बजट दिए, जो हमारा हक था हमने वो दिए। हमें देने के बाद क्या करें, हमें इसके अंदर ये तालीम के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करना कर को बोल को हमें क्या करें, ये बजट जितना भी 3,200 करोड़ लिए ये तालीम के अंदर खर्च करना, तालीम के अंदर मुसलमान पीछे ही कर को बोल को हमें क्या करें 1,600 करोड़ रुपए खाली तालीम के अंदर एजुकेशन के वास्ते हमें इस्तेमाल कर रही। जैसा कि तुमने मालूम रहे सरकार कांग्रेस की नेहरू के ज़माने से, इंदिरा गांधी के ज़माने से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक क्या करते पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। ये 1वीं क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक कुछ 2,500 रुपये आता, 7वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है 3,500 रुपये आता था। वो बच्चों को स्कॉलरशिप इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस हुकूमत में देते थे। हाल ही के अंदर 2023 के अंदर क्या करे बीजेपी वाले इसका ज़्यादातर फ़ायदा हो मुसलमानों को जा रहा कर को बोल को वो स्कॉलरशिप जो है ना रद्द कर दले। 2023 इलेक्शन से पहले वो रद्द कर दले। आज तक कोई से भी स्टेट के अंदर जारी नहीं हुआ। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो स्कॉलरशिप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक तो रद्द करे थे, हमारे कर्नाटका स्टेट के अंदर हमें जारी कर को 5 लाख बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा। 5 लाख बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा था। कोई स्टेट में जारी नहीं। नासिर हुसैन साहब को मालूम नहीं कहा, नासिर हुसैन साहब ये कोई से भी आज तक स्टेट के अंदर जारी नहीं करे साहब। ये इंदिरा गांधी के ज़माने से जो हमारा फर्स्ट स्टैंड से लेको
8 स्टैंडर्ड तक जो है स्कॉलरशिप देते थे। ये 2023 के अंदर रद्द कर डाले। वो रद्द करे सो क्या करे, को से स्टेट के अंदर आज तक जारी नहीं है, हमारे स्टेट के अंदर वो जारी कर को हमें स्कॉलरशिप देखो, वो 5 लाख वो बच्चों को वो फ़ायदा उसका पहुँच रहा। उसके साथ साथ में बहुत से बच्चे तुम्हें देखे नहीं, गरीब बच्चे में ज़हीन अच्छा रहता मगर उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर रहती। आज डॉक्टर बनना को तो कम से कम मेरिट जाको तुम्हें डोनेशन की सीट लेना को तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता। 1 करोड़ के बगैर डोनेशन की नहीं। गरीब आदमी कहाँ से 1 करोड़ रुपए डोनेशन लेकर सीट ले लगाता? नहीं होने की वजह से क्या बहुत से गरीब बच्चों क्या होता, सीट के अंदर मेरिट में सीट मिलती, मेरिट में सीट मिलती, फ्री सीट करती। उसे फ्री सीट रहता क्या रहता, उसे डोनेशन माफ, डोनेशन नहीं रहता, उसका फीस मिनिमम बनना पड़ता। आज फीस कितना है, 11 लाख रुपए फीस है। 5 साल का कोर्स रहता। 5 साल के कोर्स को कितने होना, 55 लाख रुपए होना पड़ता। अब गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला, कुली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कहाँ से ले लेगा था उन्हें? 55 लाख ना होने की वजह से क्या होता, वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को हमें क्या करें, एक नवी स्कीम ले लेकर को KMDC से उनको 5 लाख रुपए देना कर को तय कर को ये बार 1300 बच्चों को डॉक्टर हमें KMDC से बना रही है। हमें 1,03,000 बच्चों को बना रही। और उसके साथ साथ में आज जो नवी स्कीम जो है, और एक स्कीम जो मदरसे, जो हमारे मदरसे ही तमाम ही कर्नाटका के अंदर बहुत से मदरसे ही, उसके अंदर हमें क्या करें, 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को, एक 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 5000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वो बच्चों को क्या हो गया, मदरसे के अंदर दीनी तालीम देते थे, दुनियाई तालीम नहीं देते थे। आज दुनियाई तालीम बहुत ज़रूरी है। आज बगैर इसके एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। आज वहाँ दीनी तालीम मिलता था, दुनियाई तालीम मिलता नहीं था। वैसे मदरसे क्या करें, ये साल से हमें क्या करें, अब उसका भी हमें लोग इनाग्रेशन कर को दिए। वैसे 100 मदरसे हमें आइडेंटिफाई कर को क्या करिए, वो बच्चों को 5000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वहाँ उनको मदरसे के अंदर 2 टीचरों को हमें अपॉइंट कर को ही 200 टीचरों को एडिशनल लिए मदरसे के वास्ते कर को। ये पहली बार ये 200 टीचर अपॉइंट कर ले को क्या करें, 100 मदरसे के अंदर एक मदरसे को, अब मदरसे के बाहर बच्चे को भेजो को पढ़ो को तो ना होने का काम हुआ, कौन भी मानते भी नहीं, होता भी नहीं। वो बच्चों को जहाँ ही वांट रखो उनको, वो बच्चों को 9th स्टैंडर्ड पढ़ाना, 10th स्टैंडर्ड पढ़ के तो SLC जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। SLC जो है एजुकेशन के अंदर क्या 3 सीढ़ियाँ रहती हैं। पहली सीढ़ी को सी 7वीं क्लास उन्हें पास हुआ तो उन्हें एक सीढ़ी चढ़े सरका, दूसरी सीढ़ी को सी SLC पास हुआ तो उन्हें दूसरी सीढ़ी चढ़े सरका, तीसरी सीढ़ी को सी PU सेकेंड ईयर पास करे तो क्या होता, उसकी तीसरी सीढ़ी चढ़े सरका, उन्हें उसके बाद काम भी जा सकता। वैसे वो बच्चों को, मदरसे के बच्चों को हमें 100 का मदरसे आइडेंटिफाई कर को ये साल के अंदर अब इनाग्रेशन कर को उनके जो ये ही पूरा हैंड ओवर कर को ही 100 बच्चों को 2 टीचरों को वहाँ अपॉइंट कर को 5000 बच्चों को ये बार अगली साल के अंदर हमें ये साल के अंदर 5000 बच्चों को SLC पास करने की जद्दोजहद हमें कोशिश करें। उसके साथ में ये हमारी हुकूमत आने के बाद तुम न मालूम, तुम्हें लगा देखे नहीं, ये हज कैम्प मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हज कैम्प कर्नाटका का जो है नंबर 1 हज कैम्प हिंदुस्तान के अंदर काम भी नहीं। ये क्या करती है, हमें साल में एक बार हमें यूज़ करती है, 1 साल यूज़ करके क्या करती हैं 11 महीने बंद रखती हैं। ये तब बेहतरीन बन को 130 करोड़ रुपये हुआ ये बनने, खाली कंस्ट्रक्शन करने सिद्धरामैया की हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत के अंदर 130 करोड़ रुपए देखो ये हज हाउस में बंद कोई सो तो 1 महीना यूज़ करती, 11 महीने बंद करती। ये 11 महीने वेस्ट नहीं होना करके बोल को क्या करें, IAS IPS कोचिंग सेंटर हमें आज दाल को 400 बच्चों को अपॉइंट कर को 400 बच्चों पढ़ा रही है। आज खुशी की बात क्या है तो फारूक साहब आइए साहब, चिट्ठियाँ दिया था साहब, मैं तुम्हें दिया था हाथ में, एक मैं स्पीच करता ना वैसा दिया करो लियो साहब। हाँ आज म्हणजे वो इसमें साहब MP साहब आज म्हणजे खुशी क्या हुई तो IAS IPS की हमें क्या करते यहाँ ट्रेनिंग कैंप दल को यहाँ चला ले कोई साहब 400 बच्चों का शुरुआत कर को कर ले कि साहब। उसके अंदर खुशी क्या होगा, यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या होगा, यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते उसके अंदर 30/6 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट को अपॉइंट हो गई। यहाँ के बच्चे अब ये साल में पढ़ को 30/6 बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में अकाउंटी FD के अंदर अकाउंट सेक्शन के अंदर 4 बच्चे अपॉइंट हो गई, 4 बच्चे अकाउंट सेक्शन के अंदर या अपॉइंट हो गई। उसके साथ में इंटेलिजेंस, पुलिस के अंदर एक इंटेलिजेंस कर को रहता, यानी वो भी पुलिस ही चो इंटेलिजेंस के अंदर, वो इंटेलिजेंस का तो बहुत वो माहिर रहना बच्चा, वो इंटेलिजेंस को एक जना यहाँ पढ़ को एक बच्चा इंटेलिजेंस के अंदर पास हुआ, एक बच्चा बैंक को अपॉइंट हो है, अदर 2 यानी 40/4 जने ये साल के अंदर शॉर्ट पीरियड के अंदर 6 महीने के अंदर यहाँ हमारे 400 बच्चे के अंदर 40/4 जने अपॉइंट हो गए। म्हणजे अल्लाह की ज़ात को म्हणजे भरोसा है, आते आते हमारी IAS IPS KS की तादाद ज़रा कम हो जा रही, आते आते तादाद कम हो रही।
अब ये हमें ट्रेन देने की वजह से अल्लाह की ज़ात पर मंजे बजा रहा है। इंशाल्लाह 400 बच्चों के अंदर मिनिमम 150 बच्चे तो भी IAS IPS IAS IPS इलेक्ट्रो दिगर को अल्लाह की ज़ात पर मंजे, ये उम्मीद है। ये हमें प्रोग्राम शुरू करें। उसके साथ में कौन सा है मेडिकल का क्या करते थे, पहले से स्कॉलरशिप हमें दिले करते थे। मेडिकल स्कॉलरशिप कर को 25,000 रुपये दिले करते थे। जब फीस कितना थी, 5 लाख रुपए सालाना फीस थी। ये फ्री है, जो KMDC से अलग 5 लाख रुपए दे रही सो वो अलग है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ये स्कॉलरशिप की फीस जो है 25,000 रुपये था साहब। पहले फीस कितना होती थी, 3 लाख रुपए मेडिकल की सालाना फीस होती थी। अब क्या करें, बड़ा को क्या कर दिली, 11 लाख रुपए कर दिली साहब। उसके वजह से जो 25,000 की जो फीस थी, हमें बड़ा को क्या करिए, अब उसे 1 लाख रुपए कर कोई 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए कर कोई 25,000 की जो है, जो खासकर हमें जो है ज़्यादातर जितने भी हमारे जो भी आ रहा उसे क्या करें, हमें एजुकेशन के वास्ते इस्तेमाल करिए। बगैर तालीम के आदमी कुछ कर सकता नहीं। आज तालीम रहा तो कौन भी क्या भी जाको हासिल कर सकता। कई के वास्ते एजुकेशन के वास्ते यहाँ लीडर बैठी मंजे हकीकत बोलने के वास्ते मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं। हकीकत बोलने के वास्ते मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं। मैं ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था अल्लाह मियाँ मुझे ये दर्जा देता, ये मुकाम देता, 5 बार MLA बनाता, 3 बार मिनिस्टर बनाता कर को कभी मैं ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था। क्योंकि तो हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हमें है ही नहीं, ना हमारे बाप दादा कौन भी पॉलिटिकल के अंदर थे, ना बैकग्राउंड को से भी थे। ऐसा हंसते हंसते को से कि इसके अंदर ये पॉलिटिकल लगाओ, ये अल्लाह मियाँ ये मुकाम में पहुंचा। कब तक अपने आप को बैठ को मैं सोचता हूँ अल्लाह मियाँ हर चीज़ से मुझे तू नवाजा। अल्लाह मुझे जो बचपन से लेको आज तक जो चाह मुझे अल्लाह दिया, मुझे क्या भी अल्लाह मुझे कमी नहीं करया। मुझे कब तो भी क्या करता हूँ अल्लाह के पास बैठ को मैं गिला कर को, कब तो आंसू में ये, कब तो बैठ को मैं अपने आप को रो लेता हूँ अल्लाह में यहाँ तू सब कुछ मुझे दिया, तालीम नहीं दिया ना। अगर तालीम दिया तो इससे और ऊंची मुकाम में मैं जा सकता था। आज तालीम के बगैर क्या भी नहीं कर सकता ना। कर को मैं अपने आप को रोतना, वो रोना देख को आगे मेरे बच्चे रोना नहीं कर को बोल को मैं तालीम के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेको ध्यान दे रहा हूँ। बगैर तालीम के कौन भी क्या नहीं कर सकते। अब बीचा में देख रू मैं, इसके पहले हमारे मुसलमानों के अंदर खासकर माइनॉरिटी के अंदर तालीम बहुत कम थी। आते आते आदमियों को क्या होगा, अब अवेयरनेस आगा। एक ड्राइवर को ऑटो ड्राइवर रंधे, कूली करने वाला रंधे। आज कान की उन्हें अपने आप को क्या सोच रहा, मैं जो तकलीफ उठा रहा हूँ मेरा बच्चा तकलीफ नहीं उठाना कर को, उन्हें भी 3 टाइम का खाने का 2 टाइम खा को बच्चे को तालीम आज दे रहा। बगैर तालीम के कोई भी कुछ कर सकते नहीं। तो मेरी आपसे भी काजिज़ गुजारिश, तमाम जिम्मेदारी मेहरबानी कर को आज हमें कॉलेज डालना कर कई को तय करे, दूसरा भी यूज़ कर सकते ना। बगैर तालीम के हमें कुछ कर सकते नहीं कर को बोल को हमें ये कर रही है। और एक कोसा है नहीं, वो छोड़ो, बढ़ा लेकर वो नर्सिंग को हर अमाउंट को हमें बढ़ा लेकर, जैसा हमें बोले ना, हमें जो भी है तालीम के वास्ते हमें लोगों कर रही है। और उसके साथ में यहाँ तमाम जिम्मेदारान से मेरी आजीज़ाना गुजारिश, यहाँ हमारे MP साहब पूछते, नासिर हुसैन साहब पूछते थे, ज़रा आदमियाँ तादाद को ज़रा बढ़ाना था, ज़रा आदमियाँ को जमाना था। यहाँ आदमियाँ कम ही बोलिया, यहाँ जितने भी आको इंसो एक एरिया के एक जिम्मेदार यहाँ आको है साहब, एक आदमी एक 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के आदमी ताकत रखने वाला यहाँ आको है। आदमियाँ की तादाद कम दी यहाँ जो आको ही यानी हर ताकत और आदमी आया सो। तो मेहरबानी कर को तुम्हारे से एक आजीज़ाना गुजारिश करते हुए तालीम के ऊपर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारे तालुका के अंदर मेहरबानी कर को, तालीम के बगैर हमें कुछ नहीं कर सकते। तालीम के वास्ते तुम्हें भी पर्सनल इंटरेस्ट लेको तुम्हें कराना कर गुजारिश करते हुए वफ़ का जो है हमें वफ़ के वास्ते तुम्हें वफ़ अदालत रख ले को वफ़ अदालत कर ले जा रही। एक बहुत अच्छी एक शायरी बोले हमारे भाई रहीम खान साहब, एक शायरी बोले, एक खुलासे से बोले नहीं, रहीम खान साहब बराबर खुलासे से बोले नहीं। एक राजा रहता कहते, एक राजा के पास कौन एक आदमी जाता, उसे क्या बोलता कहते, तू कान तक भागना भाग। उनकी शायरी सुन को मैं बोल रहा हूँ, कान तक तू भागना भाग कर को क्या करता कहते, तू जान तक भागता, वहाँ जितनी आस्ती तू भागता उतनी आस्ती मैं तुझे देता हूँ कर बोल को उसे भगाता कहते। उन्हें क्या करता, कितनी होना होती लालच ना, हद से ज़्यादा लालच भी नहीं रहना। उसकी औकात कितनी थी उतना भाग को ले लेता तो क्या होता, बचता तो उसे आस्ती मिलती। उसे क्या होगा, महाराजा बोल दिया म्हणजे मैं कितना भागता हूँ उतनी मुझे आस्ती मिलती करके बोल को म्हणजे भागो करको बोलिया करको। उन्हें क्या करया, जान तक हो सके उसकी जान गई तक क्या करया भाग ले को गया। उन्हें जितना जाता तो जितना मिलता तो उसकी औकात की कितनी थी, उसे 1 एकड़ की 2 एकड़ की 3 एकड़ मिलती तो जिंदगी बसर होती। उसे क्या होगा, लालच बढ़ को क्या करया, अयो और मैं कितना भाग तो मेरी म्हणजे प्रॉपर्टी आस्ती मिलती करको क्या करया भागने लगा। आखिर में गया उसका दम को उन्हें मरगा आखिर मिली कितना, उसे 6 बजे 10 की खबर मिली।
यानी आखिर में इंसान लास्ट को वहाँ जाना सो कौन भी जाने में क्या भी लेको जाता नहीं। मेहरबानी से तुम्हारे से आज ही जाना गुजारिश, ये वफ़ की प्रॉपर्टी दोबारा बार बार मैं की बोलता हूँ, काम भी जाता हूँ मैं, ये वफ़ के बारे में बोलता हूँ कई के वास्ते है। ये वफ़ की जो प्रॉपर्टी है ये अल्लाह की प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी भी प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरी भी प्रॉपर्टी नहीं। हमारी कौन तो भी प्रॉपर्टी की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे भाइयों की प्रॉपर्टी को कौन तो भी एक्वायर कर लिया, कौन तो भी कब्जा कर लिया तो छोड़ को बैठती हमें लोग, छोड़ को बैठती। हमें क्या करती, क्या तो कंप्लेंट करती कि क्या कि जद्दोजहद कर को उसे खाली कराने की हमें कोशिश करती, नहीं तो कोर्ट आंगू जाको लोअर कोर्ट को जाती कि हाई कोर्ट को जाती कि सुप्रीम कोर्ट को जाती कि कितने भी पैसे खर्च होंगे उसे क्या तो भी करो जद्दोजहद कर को हमारे फेवर में कराने की हमें कोशिश करती। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें की लोग तुम्हें नहीं कर रही सो, अल्लाह की प्रॉपर्टी को की नहीं कर रही सो, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें लोग की नहीं कर रही। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, ये अल्लाह के पास जाको हशर के मैदान में हमें जवाब देना पड़ता। टोटल हमारी वफ़ प्लॉट की लैंड साहब, टोटल हमारी सलीम अहमद साहब हमारी वफ़ की लैंड है सो, जो आदमियान जो दान कर को ही टोटल वफ़ की लैंड आको 1,11,000 एकड़ है सो। हमारे वफ़ के हाथ में कितनी है बोलो, खाली 23,000 चिल्लर है सो, 80-5,000 एक्वायर है। बहुत से जना में ये क्या है, बहुत से जना में इतनी इनकी लैंड है सो ये गवर्नमेंट की दी हुई ही लैंड कर को हमें गवर्नमेंट के अंदर वफ़ के अंदर जो वफ़ के अंदर 1,11,000 स्क्वायर फीट 1,11,000 एकड़ जगह उसके अंदर हमारे हाथ में इस कितनी 23,000 एकड़ हमारे हाथ में सो बचत के इनक्रोचमेंट हो को किसके खाते नहीं हो क्या गए हमें वफ़ अदालत कर को जद्दोजहद कर को हमें खाली कर ले को हमें ये कर ले को पोजीशन लेने की कोशिश कर रही। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारे तालुका के अंदर कौन तो भी वक्फ बोर्ड के अंदर बैठ को उन्हें उसका फ़ायदा उठा रहा कर को वो तुम्हें इंटीमेशन दे को जद्दोजहद कर को उसे नहीं खाली करे तो उन्हें कितना गुनेगार तुम्हें भी होते गुनेगार होते कि तो ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। मेहरबानी कर को वफ़ की आस्ती के अंदर हमें बराबर यूटिलाइज कर ले। तो हर जगह जाए तो एक ही तक बोलते उसमें वफ़ की जो प्रॉपर्टी वफ़ कई को करती, उनके रिश्तेदार होते हुए उनके बाप की तरफ के रिश्तेदार रहती, अम्मा की तरफ के रिश्तेदार रहती, बीवी की तरफ की रिश्तेदार रहती, फिर भी वफ़ की करती हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचने देकर को। बहुत से आदमी में दिमाग में क्या है, ये खाली होने की वजह से प्रॉपर्टी क्या है, ये गवर्नमेंट की दी हुई है प्रॉपर्टी कर को। हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी 1,11,000 एकड़ के अंदर गवर्नमेंट से हमें एक स्क्वायर फीट भी हमें गवर्नमेंट से वफ़ के वास्ते लेको नहीं, उल्टा गवर्नमेंट हमारी अक्वायर कर को है, गवर्नमेंट हमारी अक्वायर कर को है, हमें गवर्नमेंट की लेको नहीं। गवर्नमेंट को कौन से लेको ही खबरस्ताना के वास्ते गवर्नमेंट को लेको है, खाली हमें खबरस्ताना के वास्ते नहीं, यानी गवर्नमेंट का आदेश ही जब है खबरस्तान को रंदे, मशान को रंदे, क्रिश्चियन समाज को रंदे वो देना कर को बोली वो छोड़ को हमें वक्फ बोर्ड को हमें लेको नहीं। तो हमारी सबकी वक्फ बोर्ड के वास्ते हमारी जवाबदारी बनती वो प्रॉपर्टी हम पूरे जो भी इनक्रोच ही उन्हें खाली करा को देना। हाल ही के अंदर हमें वक्फ बोर्ड की वफ़ अदालत करने के बाद बहुत सी जगह जाको वफ़ अदालत करने के बाद आदमियाँ वो देख ले को बहुत सी जगह कल एक आदमी साहब आको MP साहब कल एक आदमी आको हमारे टिप्पू सुल्तान एजुकेशन ट्रस्ट कर को मौलाना कल रात में आको टिप्पू सुल्तान एजुकेशन ट्रस्ट कर को बोल को हुक्केरी बेलगाम के अंदर उन्होंने 40 साल से एजुकेशन चला ले को, डिग्री कॉलेज चला ले को 40 साल से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में दे करके जब हमें वफ़ अदालत करती हमारी स्पीच सुन ले को जो भी वफ़ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात सूचा तो कीड़े पर को मरती कर को जो मैं स्पीच दे ले को सब जगह जरूर वो देखते उन्होंने क्या कर दले कल्ला को सब वफ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी में 40 साल से बैठे थे गलती कर दले हमें ये वफ़ बोर्ड की प्रॉपर्टी ये मेहरबानी कर को तुम्हें वापस ले लो कर को कल्ला का को वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करो को उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली तुम्हें आको महीना करो देखो तुम्हें हमें एजुकेशन खासकर मुसलमानों कुछ ज़्यादा एजुकेशन ये करने समय तुम्हें आको हमें उसके लायक कर तो हम ना रेंट को तुम्हें दो कर को आको गुजारिश कर को कल हैंड ओवर कर को गए नो टोटल उसकी वैल्यू आपको कम से कम 30 से 35 करोड़ रुपए वैल्यू कल हैंड ओवर कर को गए। उसके साथ में हावेरी में हमें महीना से सलीम अहमद साहब सब हावेरी के अंदर वफ़ अदालत करे हमें जैसा निकले नहीं के साहब वहाँ हावेरी टाउन के अंदर कहते उनकी 1.5 एकड़ प्राइम लैंड कहते साहब हमारे प्रोग्राम में उन्हें आया था कहते हमारी बातें सब सुन ले को क्या करया नहीं भी अल्लाह की आस्ती है मेरी आस्ती नहीं मैं इतने दिन से गलती करया कर को उन्हें 1.5 एकड़ क्या करया वह वफ़ बोर्ड को हैंड ओवर कर डाला था। वैसा हर एक आदमी हैंड गलती होगी इंसान से गलती होगी आज के बाद नहीं होना। अब मालूम हो को भी गलती हुई तो अनजाने में गलती हुई तो उसकी माफ़ी है, अनजाने में नहीं जाने मालूम नहीं सो गलती कर देते क्या है अल्लाह के पास माफ़ी है उसकी, जानते हुए भी गलती कर देते क्या होता बोलो उसकी माफ़ी अल्लाह माफ़ नहीं करता। यह हशर के मैदान के अंदर तुम्हें हमें सब
पकड़ में आती हैं। अब जैसा नासिर हुसैन MP साहब, हमारे नासिर हुसैन साहब जब बात करते स्पीच के अंदर बोले ये माइनॉरिटी के अंदर, मैं भी पूरे स्टेट को मैं दौरा कर रहा हूँ, स्टेट के अंदर माइनॉरिटी के अंदर जो अच्छा काम चल रहा, जो ज़्यादा ग्रांट का तो दे रहा तो वो कर्नाटका में कर को। और एक बार MP साहब को बोलना चाहता हूँ, जो माइनॉरिटी का जो हमारा ग्रांट है ना साहब, वो टोटल 3200 करोड़ जो ग्रांट है ना, आज कर्नाटक पूरे स्टेट में, कोई से स्टेट में नहीं है, मगर पूरा हिंदुस्तान का ग्रांट बीजेपी हुकूमत के अंदर हाली बजट के अंदर खाली 3000 करोड़ देखो ही हमारी कर्नाटका हुकूमत के अंदर, कांग्रेस हुकूमत के अंदर सिद्धरामैया साहब हमना 3200 करोड़ रुपए देखो इसो पूरे हिंदुस्तान को साहब 3000 करोड़ देखो इसो 30 स्टेट को, पूरे हिंदुस्तान को 30 स्टेट को 3000 करोड़। हमारे एक स्टेट में हमें कितने ले रहे हैं? 3200 करोड़ ले रहे। आने वाले बजट के अंदर, अगली बजट के अंदर अल्लाह की ज़ात पर मुझे भरोसा है, हमारी कांग्रेस हुकूमत के ऊपर मुझे भरोसा है, कांग्रेस लीडर के ऊपर भरोसा है, हमारे सिद्धरामैया के ऊपर भरोसा है। अगली बार बजट के अंदर इंशाअल्लाह में 5000 करोड़ हमें लेती। उसके साथ साथ में सिर्फ इतना नहीं, हमना 3200 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ नहीं, आज गारंटियाँ का जो 5 गारंटियाँ दे रही, घर घर को 2000 मिल रही है, मतलब ना घर घर को जो फैमिली का हेड होती है उनको 2000 रुपये घर घर को दे रही माँ 5 गारंटी के अंदर। और करंट 70 यूनिट तक करंट फ्री, 5 किलो चावल था 10 किलो तक चावल दे रही। प्लस जो है बसा में हमारे माँ भाना जो है बसा में काम भी जाना कर को फ्री कर को सालाना जो है 55 से 60 करोड़ रुपए सालाना जो है खर्च हो रहा, ये 5 गारंटी के अंदर। उसके अंदर खास मेरे हिसाब से माइनॉरिटी की आबादी के अंदर कम से कम 60 करोड़ के अंदर कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपए जो है अल्पसंख्यकों मुसलमानों को जा रहा माँ, वह हक कांग्रेस हुकूमत से हम ना मिल रहा। ज़्यादा ना वक्त होते हुए, मैं ज़्यादा ना बात करते हुए, टाइम भी होगा 2 घंटे होगा, मेरा भी टुमकुर में प्रोग्राम होने की वजह से ज़्यादा ना बात करते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए, जब जब तुम्हें नमाज़ पढ़ती मेरे हक़ में ये नहीं दुआ करना ज़मीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती होकर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को और पावरफुल मिनिस्टर बनाकर को दुआ नहीं मांगना। हमारा बच्चा ज़मीर अहमद खान को तुम्हें जब तक जिंदा रखता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा देकर को दुआ की दरख्वास्त करते हुए तमाम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के खासकर हमारे जिलानी जद्दोजहद अच्छा करे। आदमियाँ का तुम्हारी बस की बात नहीं जी, वो अल्लाह मियाँ क्या करता, हर एक आदमी को एक खूब भी देता। तुम्हारा ये ऑर्गेनाइज करने के अंदर तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकता, यू आर अ नंबर 1, यू आर अ नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मगर आदमियाँ जमाने के अंदर सियासत नहीं आदमी जमा सकता, सो दूसरा कौन भी सियासत आदमी नहीं जमा सकता। क्या साहब, एक आदमी को अल्लाह मियाँ के खूब भी देता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर 1 जिलानी, ये सब करना, स्टेज प्रोग्राम करना, कैसा करना, क्या करना, उसके वास्ते नंबर 1। आदमियाँ जमाना को तो सियासत नहीं जमाना, दूसरा आदमी जमा नहीं सकता, वो तुम्हारे होगा नहीं बोल रहा। तो बेहतरीन प्रोग्राम करने की वजह से तुम्हारे खासकर हमारे माइनॉरिटी के डायरेक्टर प्लस वक्फ बोर्ड के CEO का दिल की गहराई से दुआ करता है। तमाम डिपार्टमेंट के तमाम स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हुए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे अनवर साहब का, आज उनकी वजह से चाहे जो भी मैं वक्फ अदालत जो कर रहा हूँ, जो सही चेयरमैन होने की वजह से हर जगह जाकर हर एक बात बोलता मैं 2007 में भी अल्लाह मियाँ मौका दिया था, 2007 में मुझे तजुर्बा नहीं था, खाली 3 महीने के वास्ते मिनिस्टर बना था। खाली कुमार स्वामी नमाज को ईद के नहीं आया, कौम को बेइज्जती करे अगर को मिनिस्टर को रिजाइन कर दिया मैं, तो अल्लाह मियाँ वो नहीं बोल रहा सो खाली कौम की बेइज्जती करे अगर को जोश में क्या करे वो टेम्पो रिजाइन कर दिया। कौम बड़ी मेरी मिनिस्ट्री बड़ी नहीं कर को वो रिजाइन कर, वो टाइम भी मुझे उतना मौका मिला नहीं। 2018 के अंदर दोबारा अल्लाह मियाँ मुझे मौका मिला तो भी मैं वक्त मिनिस्टर बना था। वो टाइम भी क्या होगा मुझे चेयरमैन कौन भी अनवर साहब के जैसा चेयरमैन नहीं मिला, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर थे इब्राहिम अड्डूर कर को, वो टाइम भी मुझे खिदमत करने का मैंने। आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ बेहतरीन चेयरमैन वक्फ बोर्ड के मेम्बरा मिलने की वजह से मेरा कुछ नहीं, उनकी पूरा टीम वर्क, हमें तमाम टीम वर्क मिलको साथ में करने की वजह उन्होंने रहने की वजह से ये वक्फ बोर्ड का सक्सीड हो रहा। आने वाले दिनों के अंदर और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करने की जद्दोजहद कोशिश करते हुए मेहरबानी से एम्बुलेंस, हाँ और एक बार दोबारा बोल को मेरी बात को ख़त्म करता हूँ, एम्बुलेंस जो है हड़ाउड़ी में लग जाना नहीं। एम्बुलेंस ले को जाने के बाद उसे तो ड्राइवर तो रखना तुम्हें, नर्स को कंपलसरी, खुदा ना करे अब हमें क्या करें तुम्हारे एक अंजुमन को दे रही, कोई की एक ट्रस्ट को दे रही, ज़रा गौर से सुनना ये, अब हमें क्या करें तुम्हें आ रही वो अंजुमन को की ट्रस्ट को दे रही, हमें ट्रस्ट को देखो तुम्हारे हंडर कर को तुम्हारी जवाबदारी, खुदा ना करे तुम्हें नर्स नहीं कर को खाली ड्राइवर के हवाले पेशेंट दल को छोड़ को वो ऑक्सीजन में क्या कि कंट्रोल रहता कहते, वो कंट्रोल में क्या तो फ़र्क हो को क्या तो एक हादसा हो को इनका इंतकाल हुआ तो उनके ऊपर तुम्हारे ऊपर केस होता हो,
तुम्हारे ऊपर केस होता वो, समझे कि नहीं? तुम्हें ले को चल जाना बड़ी बात नहीं, बगैर तुम्हें अब पेशेंट रहता, पेशेंट को देखभाल नर्स होना कि नहीं होना, वो ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है, नर्स कंपलसरी होना। खुदा ना करे क्या तो भी कमसरस होगा पेशेंट को, उनके फैमिली मेंबर जाको या एम्बुलेंस में जाको ऐसा कमसरस होने की वजह से इनका इंतकाल हुआ कर को कंप्लेंट करे तो वो तुम्हारे ऊपर केस होगा, तुम ना मर्डर केस फिट होता। तो मेहरबानी से लेना बड़ी बात नहीं है, बाकायदा उसे नर्स अच्छी तरीके से ड्राइवर रखना कर को ये गुजारिश करते हुए आने वाले दिनों के अंदर और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हुए आए हुए तमाम हमारे नसीर हुसैन साहब MP साहब खासकर ये प्रोग्राम को नहीं करा नहीं साहब, वो नहीं खात्यां का करा नहीं। अब जैसा हमें वफ़ अदालत करे ना साहब, हमें नासिर हुसैन साहब नड़िया पाली यार हो नो चलो उधर साहब, हमें जैसा वफ़ अदालत शुरू करे साहब, ऑलमोस्ट हमें 9 डिस्ट्रिक्ट का वफ़ अदालत कर कोई साहब, पहला हमें वफ़ अदालत बेलगाम में शुरू करे साहब, वो बेलगाम में रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट 70% रिजल्ट आया, उसके बाद हमें तय कर क्या करे पूरे डिस्ट्रिक्ट हमें करना कर को सेकेंड वफ़ अदालत हमें बिदर में रहीम खान साहब हमें सब मिलको बिदर में करे साहब। बिदर के अंदर 380 खाते पेंडिंग थे साहब, 380 खाते पेंडिंग थे, 11 एनकरेजमेंट थे और 30/8 खाते खबरस्तान को अर्जियाँ दिए थे साहब, 30/8 अर्जियाँ दिए थे। जैसा हमें वफ़ अदालत करे उसी दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले क्या करे, एक दिन पहले 60/7 खाते दे ले साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले वो दिन हमें दूसरे दिन क्या करती है वफ़ अदालत कर को कंसल्ट डिपार्टमेंट के DCs की मीटिंग करते साहब, पूरे RDPR म्यूनसिपाल्टी AC तहसीलदार पूरे रहना और उनको 1 महीना डेडलाइन देते साहब। जैसे हमें मीटिंग करी रहीम साहब खान साहब भी आने की वजह से क्या करे 70/6 खाते म्यूनसिपाल्टी वाले उस दिन ही दिए ले, उसके बाद क्या करते हैं हमें डेडलाइन 1 महीना देती साहब, 1 महीना देने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस करती है, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपडेट लेती है, भाई तुम्हें 1 महीना टाइम पूछे थे, 1 महीने में तुम्हें इतने खाते दिए, अभी इतने बाकी ना, चलो अभी इतने बाकी ना अगर को बोल को हमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करें साहब। अब जैसा कि बिदर का हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करता, हमने 60/7 खाते दिए थे, परसों क्या करी 160 खाते अपडेट कर दिए, 11 ये हुए थे साहब एनकरेजमेंट के अंदर 4 खाली करा को दिया साहब, 4 खाली करा कर को टोटल 30/8 खबरस्ताना को अप्लीकेशन आते साहब, उसमें 24 खबरस्ताना को जगह ऑलरेडी अलर्ट कर डाली। ये खबरस्ताना के भी क्या हुआ साहब 2017 के अंदर सिद्धरामैया हुकूमत के अंदर एक आदेश कर कोई साहब, जहाँ खाली मुसलमानों को करो खबरस्तान कर को नहीं साहब, जहाँ हिंदुओं को रहते उनको मशान को, क्रिश्चियन को मशान को रहते, मुसलमानों की आबादी कहाँ ज़्यादा है, अगर उनको खबरस्तान की जगह की ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट को से तो प्रपोज को रहते उनको खबरस्तान अलर्ट करना, बाई चांस गवर्नमेंट की जगह नहीं है तो उनको प्राइवेट लैंड देना करके 2017 में आदेश करी साहब, इसका हमें बराबर यूटिलाइज नहीं करते थे। ये वफ़ अदालत करने से क्या होगा साहब, उन्होंने लगा कर अर्जियाँ दे रही है हमें होमबेड का पैसा, इसके अंदर यादगिरी के अंदर 11 या 18 थे, 18 के अंदर 13 अलर्ट कर डाला साहब खबरस्ताना को, यानी अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चलने को साहब। हर जगह म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर साहब का भी हमारा साथ होने की वजह से उनके भी ये कहते हुए दुआ की दरख्वास्त करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।